सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होगा फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा पार्ट है, शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकार। ठीक है। अब इसमें देखिए 29 की अगर हम बात करते हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सिर्फ 29 वाले पार्ट को। इसमें हमने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसकी बात की है। जैसे मैंने आपको एक पार्ट वाली वीडियो में बताया, पार्ट याद करने के क्या तरीके हैं, शेड्यूल के लिए क्या है, आर्टिकल के भी मैं आपको बता रहा हूँ। पर फंडामेंटल राइट को हम थोड़ा सा डीपली इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ कि भारत के राज्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, या उसके किसी भाग में निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी भाषा, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। देखिए आप देखेंगे कि हम जो हमारा भारत है वो विभिन्न संस्कृतियां उसमें निवास करती हैं, है ना, उसमें विभिन्न भाषाएं वहाँ पे निवास करती हैं। तो भारत जो है अपने आप में ऐसी संस्कृति और ऐसी धरोहर है जहाँ पे आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार की आपको सांस्कृतिक मिलेंगी, नए रीति रिवाज मिलेंगे, हर एक क्षेत्र के आपको अलग मिलेंगे। आप इससे बखूबी जानते होंगे, आप इससे अच्छे से आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे। लेकिन अपनी उस भाषा, संस्कृति या उस अधिकार को, शिक्षा है उस सब शिक्षा संबंधी अधिकार को, या अपनी विशेष भाषा को, लिपि को, लिपि आप जानते हो ना, लिपि भी एक भाषा या एक लैंग्वेज के अंदर आती है। संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है वो आपको आर्टिकल 29 देता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। तो आपका जो संस्कृति भाषा संबंधी अधिकार है उसमें 29 जो है आपको ये अधिकार प्रदान करता है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हो या किसी भी देश के भाग के निवासी हो, देश नहीं, किसी भी राज्य या किसी भी भाग के निवासी हो भारत के, आपको अपनी भाषा, लिपि और जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार है। ये आपको आर्टिकल 29 देता है। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट में जब हम जाएंगे तो सेकंड पॉइंट में आप देखते हैं, सेकंड पॉइंट को आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, आप सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के साथ, जो हमारा समानता के अधिकार का पार्ट है ना। समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 है, उसके साथ आप इसको पढ़ेंगे। और इसको क्यों पढ़ेंगे, इसका भी एक पॉइंट है। देखिए जब आपका ये शिक्षा संबंधी आपकी संस्थान आ चुकी हैं यहाँ पे, इससे पहले वाले सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो यही चीजें आपको वहां पे मिलती हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनके किसी भी अधिकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे समानता का अधिकार था आर्टिकल 15 में। उसमें क्या, सब लोग समान हैं, कोई काला, मोटा, पतला, भाषा, जाति, लिंग भेदभाव पे किसी भी प्रकार का कोई भी उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 की बात है। इसको 15 के साथ पढ़ने का यही टॉपिक या पॉइंट बनता है कि जब आपको एग्जामिनर चाहेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये वाले पॉइंट वहां पे डाल देगा और वो पूछ रहा होगा संस्कृति और अधिकार के बारे में, जो कि आर्टिकल 29 में। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे कि सडनली, अच्छा भाषा जाती हूँ, फटाफट 15 लगा दिया और चल। लेकिन वापस कह रहा हूँ, एटलीस्ट 2 टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अपनी स्पीड पे ध्यान देना है कि स्पीड इतनी बढ़ा लें कि जो वो टाइम मैनेजमेंट है आप टाइम मैनेज कर पाए एग्जाम में। ये देखिए नॉलेज ही सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, किस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नॉलेज के साथ साथ। तो आपको देखिए, अब मैं आपको जब इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा या फिर क्वेश्चन आंसर के साथ जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, या आपको यहाँ पे लाइव सेशन में आपके साथ शेयर किया जाएगा, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे।
इसीलिए बोला हूँ कि आर्टिकल 15 के साथ पढ़ें और इसको कंठस्थ ध्यान में रख लें कि जहाँ पे यहाँ पे सहायता पाना शिक्षा संबंधी किसी भी अधिकार में वंचित नहीं किया जाएगा, इसमें और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं 30 कहता है, 30 में बस इतना ध्यान रखिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धर्म भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि और शिक्षा संस्थान में स्थापन और प्रशासन करने का अधिकार होगा। बस धर्म और भाषा अपना ध्यान रखना, क्योंकि धर्म भाषा यहाँ पे इसलिए है कि जो इससे पहले वाला आर्टिकल अपने धर्म का पढ़ा था, वहां से ये पॉइंट निकाल सकते हैं। अब किस तरह से एग्जामिनर घुमाएगा, वे क्वेश्चन भी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। आप देखोगे एक बार, आपको लगेगा कि हाँ जरूर हमने कुछ सीखा है। कोशिश करना चाहे 2 की जगह 4 बार आपको पढ़ना पड़े, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं बाकी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।